चैनल। तो मैं आज आपको 30 अक्टूबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा हम फर्स्ट पेज पे हैं, इसमें हमें ये पढ़ना है, ठीक है। काला नमक राइस इज़ नाउ स्मॉल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये पढ़ना है पहला। इसमें देखते हैं किस बारे में बात हो रही है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड 2 न्यू डॉर्फ वैरायटीज़ इन उत्तर प्रदेश दैट गिव डबल द यील्ड। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है 2 न्यू डॉर्फ वैरायटी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट किया है 2 डॉर्फ वैरायटी उत्तर प्रदेश में। इसमें है काला नमक, a traditional variety of paddy with black husk and strong fragrance which is considered a gift from Lord Buddha। तो उसको कंसिडर किया जाता है गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा टू पीपल ऑफ सरस्वती, जो पीपल हैं सरस्वती रीजन के वहाँ पे। व्हेन ही विजिटेड द रीजन आफ्टर इनलाइटमेंट इज़ ऑल सेट टू गिव अ न्यू लुक एंड नेम। तो वो इनलाइटमेंट के लिए गए थे वहाँ पे, तो न्यू लुक और नेम वहाँ पे दिया गया था। ग्रो इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेराई रीजन, 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं तेराई रीजन के, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के और नेपाल के, जहाँ पे ये पाया जाता है। ट्रेडिशनल वैरायटी जो है प्रोन टू लॉगिंग है, रीज़न फॉर इट्स लो ईल्ड। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, कंडीशन इन विच टॉप ऑफ द प्लांट बिकम हैवी because of grain form the stem become weak and plant falls on the ground। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने क्या बोला है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली, ठीक है, बोला है अकॉर्डिंग, जो एड्रेस किया है प्रॉब्लम को और बोला है सक्सेसफुली डेवलप 2 वॉर जो डॉर्फ होता है, डॉर्फ मतलब बहुत स्मॉल साइज़ होता है या बौना भी इसे कहा जाता है, ठीक है। डॉर्फ वैरायटी ऑफ काला नमक राइस यहाँ पे पाई गई, ठीक है। विच दे हैव बीन नेम्ड पूषा नरेंद्र काला नमक 1638। इसका नाम याद रखना है, नाम है इसका पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूषा नरेंद्र काला नमक 1652, ठीक है। द IARI says new name is in recognition of its association with Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology ऑफ इन अयोध्या, ठीक है। तो ये जो न्यू नेम है ये रिकॉग्निशन में दिया गया है, ठीक है, जो एसोसिएशन हुआ है जिसके साथ आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में, इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बात की जा रही है कि जो ये ईल्ड ऑफ न्यू वैरायटी है इज़ डबल दैट ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटी। तो इसकी ईल्ड बताई जा रही है कि डबल है, जो कि न्यू वैरायटी की जो ईल्ड है वो डबल है जो कि ट्रेडिशनल वैरायटी की थी उससे डबल है। IRI एंड उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आर वर्किंग टुगेदर टू मेक सीड अवेलेबल फॉर फार्मर एट अर्लीस्ट, कि जल्दी से जल्दी सीड जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड हो सके, इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल काला नमक राइस इज प्रोटेक्टेड अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग के अंडर इसको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। इट्स रिकॉर्डेड इन GI एप्लीकेशन दैट लॉर्ड बुद्धा गिफ्टेड काला नमक पैडी टू पीपल ऑफ सरस्वती सो दैट दे रिमेंबर्ड हिम बाई इट्स फ्रेगनेंस। मतलब कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो हैं उन्होंने काला नमक जो पैडी है वो जो पीपल्स हैं सरस्वती के, उनको ये चीज़ गिफ्ट की और इसलिए कि वो उनको याद रखेंगे, ठीक है, वो जो का उसमें से फ्रेगनेंस आती है, जो खुशबू आती है उससे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, जो कि हमें पढ़नी है, ओके। अब आगे हम आ जाएंगे, देखेंगे कौन सा पढ़ना है। पेज नंबर हम 7 पे आएंगे। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है टेररिस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्म सोसाइटी, जयशंकर। तो एस जयशंकर जो हमारे ठीक है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो टेररिस्ट हैं वो यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को हार्म करने के लिए सोसाइटी को। यहाँ पे देखते हैं, जैसे बात हो जा रही है टेररिज्म इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट, ठीक है,
तो ये है आंसर में, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये एक ग्रेवेस्ट थ्रेट है ह्यूमैनिटी को, ऐसा एस जयशंकर जी कह रहे हैं, ठीक है। सैटरडे को कंक्लूडिंग डे ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने इस बारे में बात करी है काउंटर टेररिज्म को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म की भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड फॉर जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, की जीरो टॉलरेंस की हम टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे टेररिज्म में, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पे की। अब यहाँ पे बात की जा रही है, जयशंकर ने ये भी कहा है, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इन्हांस कैपेबिलिटीज ऑफ टेरर ग्रुप पर्टिकुलरली इन ओपन एंड लिबरल सोसाइटी, ये भी याद रखना है। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव टर्न इनटू पोटेंट इंस्ट्रूमेंट इन टूल किट ऑफ टेररिस्ट। तो एक जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं, वो एज अ टूल किट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, और स्प्रेड कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, रेडिकलाइजेशन एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ठीक है, जिससे डिसस्टेबलाइजिंग हो सकती है सोसाइटी। उनका एम है डिस्टेबलाइज करना सोसाइटीज़ को, तो वो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर बोली है काउंसिल में, ठीक है। और इसके बाद शैंसन्स रिज्म की भी बात उन्होंने करी है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास 2 डिकेड हैव इन्वॉल्व एन इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर बिल्ड प्राइमरी अराउंड द काउंटर टेररिज्म शैंसन्स रिज्म। तो उसमें इन्होंने मिस्टर जयशंकर सेड व्हील्ड रेफरेंस टू पाकिस्तान को रिफ़र किया और ऐड किया थ्रेट ऑफ टेररिज्म को, ठीक है। और ये बोला कि ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग नॉनदलेस, कि ग्रो कर रही है और एक्सपेंड कर रही है। अभी इसमें ये इस बात को भी उन्होंने रखा है। एस जयशंकर स्टेटमेंट केम टू अ डे आफ्टर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हैज़ रिफर्ड टू इंडिया यूएस जॉइंट एफर्ट टू डेजिग्नेट सेवरल जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद टेररिस्ट हैं थ्रू UN 1267 शैंसन्स कमेटी। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको भी हाईलाइट किया गया इस जो काउंसिल मीटिंग हुई वहाँ पे। तो इस तरह की बातें ये की गई हैं। जो अब देखो द 35 पैराग्राफ दिल्ली डिक्लेरेशन, द 35 पैराग्राफ जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो फोकस करता है थ्रेट फ्रॉम अनमैन्ड एरियल सिस्टम से। तो जो 35 पैराग्राफ है जो दिल्ली डिक्लेरेशन का 35th पैराग्राफ है वो फोकस करता है थ्रेट फ्रॉम अनमैन्ड एरियल सिस्टम से, इंक्लूड करता है ड्रोन को, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को, रिक्रूटमेंट को, एज वेल एज टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग हो रही है क्रिप्टो करेंसी में, उस चीज़ की भी यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। और फिर एडिशनल कंसर्न दिखाया गया है इंक्रीजिंग जो ग्लोबली मिसयूज़ हो रहा है अनमेन्ड एरियल सिस्टम का टेररिस्ट के थ्रू, कि टेररिस्ट लोग इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे बात करी गई है। और इन पर्टिकुलर CTC मेंबर रिफर्ड टू अटैक एट UAE एंड सऊदी अरेबिया एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर ड्रोन एक्टिविटी इनटू इंडिया। तो मतलब सारी जितने भी पहलू हैं सबको यहाँ पे रखा गया। इसके बाद हम आगे आएंगे। इसके बाद देखो दूसरा हमारा न्यूज़ है टेरर एक्टिविटीज़ अप इन जम्मू कश्मीर सिंस 2021 इंडिया स्टिल UN पैनल। तो इंडिया ने UN पैनल पे इस बारे में भी बात की है जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उसकी देखिए बात उसमें क्या की जा रही है। फ्रॉम 2021 टू September 2022 नंबर ऑफ टेरर बेस शार्पली इंक्रीज टू 225 सेट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताया कि शार्पली इंक्रीज हुआ है 225, ठीक है। इंडिया इन्फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में इंडिया ने अब इन्फॉर्म किया UNSC में काउंटर टेररिज्म कमिटी दैट देयर हैज़ बीन स्टीप राइज देखने को मिला है क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर में सिंस एंड ऑफ 2021, मतलब 2021 के लास्ट में। अब इसमें ये बात हो रही है अराउंड द टाइम व्हेन सेवरल फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं बाय ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वर ईज्ड ऑन ट्रबल सम जुरिडिक्शन, FATF का बता रहे हैं, ठीक है।
According to the presentations made before committee, there were 600 टेरर कैंप्स रहे, ठीक है, फ्रॉम 2021 टू सितंबर 2022। तो ये सारी बातों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से फिर से यहाँ पे वो बात हुई है जो अभी इसके पहले वाले आर्टिकल में हुआ। टू सब्सटेंशिएट ही शेयर्ड अ फोटोग्राफ, तो वहाँ पे फोटोग्राफ शेयर किया गया लश्कर ताइबा चीफ हफीज़ सईद का, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो, होल्डिंग अ पब्लिक रैली इन पाकिस्तान इन दिसंबर 2017, कि जो वो क्या कर रहा था, रैली कर रहा था पाकिस्तान में, पब्लिकली जो पब्लिक रैली कर रहा था पाकिस्तान में दिसंबर 2017। द ऑफिसर सेड डेजिग्नेशन वर इन्फोर्स्ड 2018, द रैलीज वर स्टॉप। पर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि डेजिग्नेशन 2018 में आया और उसके बाद रैलीज जो है वो स्टॉप कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात की जा रही है। फिर हम पेज नंबर 11 पे आएंगे। संडे को एक पेज आता है साइंस पेज, ठीक है, साइंस का पेज आता है, इसमें ये बात की जा रही है, देखना है, न्यू टारगेट फाउंड टू कॉम्बैट AMR सल्मोनेला, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्ट करना है, मैं हर बार कहती हूँ। रिसेंट स्टडीज हैव फाउंड इमर्जेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सल्मोनेला, जो है फीम्यूरिम DT104 दैट कॉज इन्फेक्शंस इन ह्यूमन एंड कैटल। तो ये क्या कर रही है, ये इन्फेक्शंस हो रहे हैं ह्यूमन्स एंड कैटल में, तो यहाँ पे ये चीज़ बात करनी है। न्यूट्रलाइजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बात यहाँ पे की जा रही, तो ये हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट में भी। इसमें क्या है, द स्टडी सोज दैट डिसरप्शन ऑफ OMP-A कैन कॉज इफेक्टिव रिड्यूस द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, की बात की जा रही है सल्मोनेला की। रैपिड एंड अनसेलेक्टिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल जो एंटीबायोटिक है वो राइज कर रहा है इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, फेनोटाइप इन टाइफाइडियल एंड नॉन टाइफाइडियल सैलेमोना, ठीक है, की बात की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही हैं डिफ़िकल्टीज और फूड बॉर्न इलनेस आ रहे हैं, मेजरली टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर की बात हो रही है, डायरिया वर्ल्ड वाइड में देखने को मिल रही है। तो ये इसके बारे में ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड ध्यान में देना है कि क्या बात डिस्कस करनी है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंट स्टडीज़ हैव रिपोर्टेड इमर्जेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एमरजेंस देखी गई है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR फेनोटाइप्स इन सल्मोनेला, जो है ये पूरा नाम इनका दिया हुआ है इसमें, विच कॉज इन्फेक्शंस इन ह्यूमन एंड कैटल, जो कि इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शन का एक कारण है ह्यूमंस और कैटल में, कैटल आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो ये पूरा हमको अच्छे से ध्यान में देना है। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट हमें देखना है बनाना द हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट। बनाना की बात की जा रही है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड, इसमें बात की जा रही है बनाना आर एसेंशियल आइटम्स इन साउथ इंडियन पूजा प्रेयर्स एंड सेलिब्रेशन। तो मतलब साउथ इंडिया में पूजा प्रेयर सेलिब्रेशन में यूज़ किया जाता है बनाना, ठीक है, पूजा और प्रेयर और सेलिब्रेशन में। यस पीपल डेकोरेट टेम्पल्स एंट्रेंस वेडिंग, तो ये सब बात हो जा रही है। अब इसमें बात क्या कर रहे हैं, अ सैक्रेड फूड। मीनाक्षी जो साइंस राइटर है उन्होंने बोला है कि बनाना ट्री इज़ इक्वेटेड टू लॉर्ड बृहस्पति। बनाना ट्रीज जो है वो लॉर्ड बृहस्पति जुपिटर से रिलेटेड है, फॉर फर्टिलिटी एंड बाउंटी के लिए। बनाना आज कंसीडर सैक्रेड, बनाना को सैक्रेड कंसीडर किया जाता है। मेनी वैरायटीज़ के होते हैं। मीनाक्षी फाउंड ड्यूरिंग हर ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू नगरकोल, तो वो वहाँ पे ट्रैवल करी, उन्होंने बोला देयर आर सम 12 to 15 वैरायटीज़ ऑफ बनाना, 12 से 15 वैरायटी के बनानास देखे गए। और प्लांट ग्रो इन रीजन दैट वाज वार्म एंड ह्यूमिड, तो इसका क्लाइमेट जान लेते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, वेस्टर्न घाट्स में भी, ठीक है, अब्यूटिंग टू वेस्टर्न घाट। गिव दिस वेयर ऑल इंडिया इज बनाना ग्रो लिटरली इन पेनिनसुलर साउदर्न कोस्टल रीजन नेमली इन पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न ऑफ द कंट्रीज़ पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हाउएवर सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ऑल्सो ग्रो द प्लांट बट नीदर इन सच वेराइटी नॉर इन नंबर्स। हाँ, तो ये बता रहे कि मध्य प्रदेश
जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये लोग भी ग्रो करते हैं पर ज़्यादा मात्रा में ग्रो नहीं करते। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 29 मिलियन टन्स ऑफ बनाना एवरी ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 29 टन्स बनाना एवरी ईयर जो है टन्स ऑफ बनाना एवरी ईयर्स इंडिया प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज चाइना विथ 11 मिलियन, उसके बाद चाइना प्रोड्यूस करती है बनाना 11 मिलियन। फूड एंड ऑर्गेनाइज जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सेज दैट अबाउट 135 कंट्रीज प्रोड्यूस बनाना प्लांट लाइक वार्म एंड वेट कंडीशन, वार्म एंड वेट कंडीशन में होता है, और 135 कंट्रीज हैं जो बनाना प्रोड्यूस करती हैं। इसमें है ऑफ पर्टिकुलर नोट आर सदर्न एशियन कंट्रीज विच हैव सो मेनी 300 varieties ऑफ बनाना, 300 varieties ऑफ बनाना है, मेनी ऑफ विच विजुअली ब्यूटिफुली प्लांट। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, न्यूट्रिटिव वैल्यू की बनाना की, तो ये टेस्टी, होली ऑफ द मेडिसिन वैल्यू है, ये सब तो होता ही है। इसमें है द बुक न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ ICMR, ठीक है, ICMR की है। तो उसमें उसमें बात की जा रही है बनाना के न्यूट्रिशन की, और इसमें है 10 to 20 mg कैल्शियम पाया जाता है बनाना में, 10 to 20 mg ऑफ कैल्शियम, 36 mg ऑफ सोडियम एंड 34 mg ऑफ मैग्नीशियम एंड 30 to 50 mg ऑफ फॉस्फोरस पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल मटेरियल में है। ऑल दीज मेक्स बनाना हाईली न्यूट्रिशन, और इससे क्या होता है, बनाना हाईली न्यूट्रिशियस हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बनाना इज नॉट जस्ट अ फ्रूट दैट इज टेस्टी एंड गुड फॉर हेल्थ, इवन इट्स पील ऑफ यूज एज अ बायोचार। तो इसका जो पील है, मतलब इसका जो छिलका है, ठीक है, उसको भी मतलब इसको का यूज़ करते हैं बायोचार के लिए, विच इज़ यूज्ड बोथ एज फर्टिलाइजर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके जो छिलके हैं उसको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसके पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो बनाना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान में हमें देना था। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 12 पे। इस पे हमें पढ़ना है व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। इसमें है केरला गवर्नर ऑफ आरिफ मोहम्मद खान एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव मेजर डिफरेंस ओवर मल्टीपल इशू। द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो अराइज हुई है हैज सॉट आउट रेजिग्नेशन ऑफ सेवरल वाइस चांसलर, रेजिग्नेशन को लेकर है सेवरल वाइस चांसलर को, ठीक है, फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेटिंग असाइड अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ अ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। A fallout of comment made by State Finance Commission KN Balagopal, governor has also sought his dismissal from his cabinet. डिसमिसल दे दिया है, डिक्लेयरिंग दैट ही हैज़ विदड्रॉन द प्लेजर ऑफ हैविंग हिम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सब बात की जा रही, क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेजर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है, आर्टिकल 310 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेज एवरी पर्सन इन द डिफेंस और सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहा जा रहा है आर्टिकल 310 में, एवरी मेंबर ऑफ सिविल सर्विस इन स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो जो एवरी मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस जो स्टेट के हैं वो प्लेजर ऑफ गवर्नर तक रहेंगे, और यूनियन के जो भी हैं सिविल सर्विसेज में वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहेंगे। तो ये बारे में बात की जा रही है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्लेजर रिफर्ड टू टेकन एज टू मेन द राइट ऑफ Chief Minister to dismiss a minister. The governor of an Indian state cannot remove a minister on his own. वो खुद तो नहीं रिमूव कर सकता, ठीक है, एड एंड एडवाइस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल 164 की बात की जा रही है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, पर जो अदर मिनिस्टर है अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन CM की एडवाइस पे। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे बात की गई है गवर्नर की और सारी चीज़ें, तो ये भी हमें ध्यान में देना है, ठीक है। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें है एल्डर फ्रॉम अराउंड 200 कंट्रीज विल लीडर्स फ्रॉम अराउंड 200 कंट्रीज, अराउंड 200 कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं, ठीक है, विल गैदर इन इजिप्टियन सिटी ऑफ शर्म एल शेख फ्रॉम November 6 to 18। तो जितने भी लीडर्स हैं अराउंड 200 कंट्रीज़ के वो गैदर करेंगे, मतलब यानी कि इकट्ठा होंगे इजिप्टियन सिटी ऑफ शर्म एल शेख November 6 से लेकर 18 तक होगा ये 27th राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस है ये COP27 का।
ठीक है। COP27 आजकल आ रहा है बार बार, ठीक है। तो इसमें बात की जाएगी ग्लोबल रिस्पॉन्स की इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और एनुअल समिट जो है ये क्रूशल जंक्चर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन, एनर्जी, फूड एंड सप्लाई चेन को लेकर बात होगी। ऑनगोइंग यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसके रिलेटेड बात होगी, जो एक्सजरबेट कर रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। और इसके साथ साथ ये भी बात होगी वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग इनफ एट COP27, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात क्या जा रही है, COP27 का फुल फॉर्म है। तो इसमें नेगोशिएशन लाइकली टू फोकस ऑन एफर्ट ऑफ डीकार्बनाइज पे बात हो रही है, फोकस है फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन मेजर्स को लेके फोकस होगा, और अदर इशूज़ जो रिलेटेड होंगे फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो उनसे भी रिलेटेड यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।